हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर। एंशियंट हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे चालुक्य ऑफ वातापी या बादामी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इन हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करें। इनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं चालुक्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ना। इसका टाइम पीरियड था 543 to 755 एडी। केम आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ वकाटकास। और ये कब आए थे? वकाटकास के डिक्लाइन के बाद। तो वकाटका डायनेस्टी के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वकाटकास के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? चालुक्य डायनेस्टी। और इसके फाउंडर कौन थे? पुलकेशिन फर्स्ट। इनकी कैपिटल कहाँ पे थी? वातापी या बादामी, कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट ऑफ वागलकोट। हिज फर्स्ट इंस्क्रिप्शन वाज डिस्कवर एट बादामी इन 543 एडी, टाइटल वल्लभेश्वरा। ठीक है, इनकी जो फर्स्ट इंस्क्रिप्शन जो कहाँ पे डिस्कवर की गई थी? बादामी इन 543 एडी में, जिसमें जो है इनका क्या टाइटल मेंशन किया गया है? वल्लभेश्वरा। ठीक है, सेकेंड जो इनकी इंस्क्रिप्शन थी, द अविनाभावे स्टोन टेबल इंस्क्रिप्शन ग्रांट टू द श्राइन ऑफ द गॉड कालीदेवा। इसमें क्या मेंशन किया गया था? भगवान कालीदेवा के मंदिर के अनुदान के बारे में बताया गया। अब सेकंड जो शासक आए, कीर्तिवर्मन फर्स्ट। टाइम था 566 से 597 एडी, सन ऑफ पुलकेशिन फर्स्ट। किसके बेटे थे? पुलकेशिन फर्स्ट के ये बेटे थे। इहोल इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इहोल इंस्क्रिप्शन किसने इशू करवाई थी? पुलकेशिन सेकंड ने। ठीक है, और इसमें क्या मेंशन किया गया था? कीर्तिवर्मन वाज द नाइट ऑफ डोम फॉर द नालास मौर्यास ऑफ कोंकण एंड द कदम्बरास। ठीक है, इसमें कीर्तिवर्मन को नालास, मौर्यास एंड कदम्बरास के राजाओं के लिए जो है विनाश की रात कहा गया है। ठीक है, इन्होंने जो है इन सभी राजाओं को हरा दिया था और अपनी पावर्स को और ज्यादा एक्सपेंड किया था, अपने साम्राज्य को और ज्यादा इन्होंने एक्सपेंड किया था। फिर है नेक्स्ट हमारा कन्क्वेस्ट ऑफ कोंकण। ठीक है, कोंकण की जीत के बाद जो है इन्होंने क्या किया था? पोर्ट ऑफ गोवा, ठीक है, जो गोवा का बंदरगाह था जिसको कहा गया था रेवती द्वीप, ठीक है, उसको जो है अपने एम्पायर में इन्होंने मिला दिया था। फिर है गोटाची कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। जो गोटाची कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है जो इशू करवाई कीर्तिवर्मन फर्स्ट ने, जो कहाँ पे है? इन द बेलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इसमें मेंशन किया गया है, मेंशन हिज सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट मौर्यस ऑफ कोंकण। ठीक है, कीर्तिवर्मन के बारे में बताया गया है कि इन्होंने जो है कोंकण के मौर्यस के अगेंस्ट जो कैंपेन सक्सेसफुल कैंपेन किया था उसके बारे में। अब थर्ड जो शासक आए थे, पुलकेशिन सेकंड। टाइम था 608 to 642 एडी और ये इस डायनेस्टी के सबसे मोस्ट फेमस शासक थे। एंड ही वाज द फर्स्ट साउथ इंडियन किंग टू इशू गोल्ड कॉइन्स। और ये पहले साउथ इंडियन ऐसे राजा थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू करवाए थे। ठीक है, अब टाइटल्स क्या क्या थे? परमेश्वरा, पृथ्वीवल्वा एंड सत्यश्रया। ठीक है, तो ये चीज होगी। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा द बैटल ऑफ पुलाडूर। ये जो बैटल हुई थी पुलकेशिन सेकंड एंड पालवा किंग महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बीच में हुई थी। और कब हुई थी? 618 से 619 एडी के बीच में हुई थी। और इसमें जो है पुलकेशिन सेकंड ने महेंद्र वर्मन को हरा दिया था। फिर है इहोल इंस्क्रिप्शन, इज ऑल्सो नोन एज इहोल प्रशास्ति इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इस इंस्क्रिप्शन को और क्या कहा गया? इहोल प्रशास्ति इंस्क्रिप्शन भी कहा गया है। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है कि द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को और क्या कहा गया था? रिटन इन संस्कृत। किसमें लिखी गई? संस्कृत में लिखी गई। कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोइट रवि कीर्ति, जैन पोइट। ठीक है, रवि कीर्ति जो थे पुलकेशिन सेकंड के कोर्ट पोइट थे और इनके द्वारा जो है ये कंपोज की गई थी और ये एक जैन पोइट थे। इसमें मेंशन क्या किया गया था? पुलकेशिन सेकंड कन्क्वायर्ड लार्ज पार्ट ऑफ डेक्कन एंड ही डिफीटेड हर्षवर्धना। इन्होंने जो है हर्षवर्धना को हरा दिया था। वर्धना डायनेस्टी के एक सबसे महान शासक थे हर्षवर्धना और इस जो है वर्धना डायनेस्टी के लास्ट शासक भी थे। हर्षवर्धना को इन्होंने हरा दिया था, तो उसके बारे में जो है इसमें मेंशन किया गया है और कालिदास नाम का भी इसमें उल्लेख मिलता है। एंड एक्वायर द टाइटल दक्षिणापथेश्वरा। ठीक है, और इस जीत के बाद जो है पुलकेशिन सेकंड ने एक टाइटल एक्वायर किया, टाइटल जिसका नाम था दक्षिणापथेश्वरा, द लॉर्ड ऑफ साउथ। ठीक है, एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेघुती जैन टेम्पल इन होल कर्नाटका एंड कंस्ट्रक्शन द
जिनेन्द्रा टेम्पल, ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई है। और इस इंस्क्रिप्शन का लोकेशन क्या है, मेगुती जैन टेम्पल। कहाँ पे डिस्कवर की गई है, मेगुती जैन टेम्पल इन ऐहोल कर्नाटका। अब कंट्रीब्यूशन, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो चालुक्य डायनेस्टी थी, इनके शासक का कंट्रीब्यूशन किस किस चीज में रहा था। आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, ठीक है। ह्यून त्सांग जो एक चाइनीज तीर्थयात्री थे, जिन्होंने जहां पुलकेशिन सेकंड के शासन काल के दौरान जो है इनके साम्राज्य में विजिट किया था एंड कॉल पुलकेशिन किंगडम मोहोलाचा, ठीक है। और इन्होंने जो है पुलकेशिन के साम्राज्य को क्या कहा था, मोहोलाचा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनका एम्बलम, इनका जो चिन्ह था वो क्या था, बोर या वराह, मतलब एक सुअर के फेस की तरह फेस होता है, अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। अब बैटल ऑफ बतापी, ठीक है, एक बैटल हुई, बैटल ऑफ बतापी, ठीक है। 2 बैटल्स के बारे में हमने पढ़ा और एक इंस्क्रिप्शन, ऐहोल इंस्क्रिप्शन, जो आपने याद रखना है। बैटल ऑफ बतापी कब हुई थी, 642 AD में। अच्छा, मैं आपको इसके बारे में जो बताऊंगी आपने साथ साथ में लिखते रहना है, क्योंकि हाँ मेरे पास थोड़ा स्पेस कम था तो मैंने थोड़ा सा ही लिखा है इसके बारे में। बैटल ऑफ बतापी 642 AD में हुई और किसके बीच हुई थी, पुलकेशिन सेकंड एंड पालवा किंग नरसिम्हा वर्मन के बीच में हुई थी। नरसिम्हा वर्मन जो थे वो महेंद्र वर्मन के बेटे थे और इन्होंने अपने फादर की बदला लेने के लिए जो है इन्होंने ये युद्ध किया था। और इन्होंने क्या किया, नरसिम्हा वर्मन ने पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया और इनको मार दिया था। और इनकी जो कैपिटल थी बतापी, उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया था, इसीलिए नरसिम्हा वर्मन को जो है क्या कहा गया था, वतापी कोड़ा, मतलब एक टाइटल इन्होंने एक्वायर किया था, वतापी कोड़ा। तो आप लिख लीजिए कि नरसिम्हा वर्मन जो है वो महेंद्र वर्मन के बेटे थे और इन्होंने क्या किया था, इनकी जो कैपिटल थी वतापी उसको कैप्चर कर लिया था और इन्होंने एक टाइटल एक्वायर किया था, वतापी कोड़ा, ठीक है, कन्क्वायर ऑफ वतापी। नेक्स्ट जो 4th हमारे शासक रहे विक्रम आदित्य फर्स्ट, सन ऑफ पुलकेशिन सेकंड। टाइम था इनका 644 to 681 AD। पालवा रूलर परमेश्वरा वर्मन डिफीटेड विक्रम आदित्य फर्स्ट, ठीक है। पालवा रूलर थे परमेश्वरा वर्मन, जिन्होंने विक्रम आदित्य को हरा दिया था। कहाँ पे हराया था, पेरू वलननूर में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि हमने जो है 2 बैटल्स पढ़ी। जो पुलकेशिन सेकंड थे वो इस डायनेस्टी के सबसे फेमस किंग थे, उन्होंने 2 बैटल्स लड़ी थी, एक लड़ी थी बैटल ऑफ पुलालूर एंड बैटल ऑफ वतापी, ठीक है, जो पालवास किंग के बीच में ये लड़ाई लड़ी थी। और एक इंस्क्रिप्शन है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन, जिसमें जो है इनके बारे में बताया गया है। और इनके टाइम पे जो चाइनीज तीर्थयात्री थे जिन्होंने विजिट किया था, उनका नाम भी आपने याद रखना है। और इनका जो चिन्ह था वो क्या था, वराह, ठीक है। और पुलकेशिन सेकंड के बाद जो किंग आए थे वो थे विक्रम आदित्य फर्स्ट। विक्रम आदित्य के बाद आया विनय आदित्य सेकंड। ही वॉन न्यूमरस बैटल्स, इन्होंने बहुत सारी लड़ाई जीती। वन अगेंस्ट कनौज किंग यशोवर्मन, और एक जो थी वो कनौज के राजा यशोवर्मन के खिलाफ थे। विनयादित्य के बाद इनके बेटे आए विजयादित्य, सक्सीडेड हिम। विजयादित्य के बाद विजयादित्य सेकंड सक्सीडेड हिम। लास्ट जो शासक थे कीर्तिवर्मन सेकंड, द लास्ट किंग ऑफ द बदामी चालुक्य डायनेस्टी। कीर्तिवर्मन वॉज डिफीटेड बाय दंती दुर्गा, द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ठीक है। कीर्तिवर्मन सेकंड को किसने हराया था, दंती दुर्गा ने, जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनके आर्ट आर्किटेक्चर के बारे में एंड 2 मोर चालुक्य डायनेस्टी, जो 2 और चालुक्य डायनेस्टी थी, एक था ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वेंगी एंड वेस्टर्न चालुक्य ऑफ कल्याणी, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अपनी फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू।